दर्द से आंसू आ गए थे। लक्ष्य ने दवाई लगाकर बैंडेज लगा दिया। वो बोला, अब ठीक है? सोना ने हाँ में सर हिलाया। फिर वो बोला, पर तुमने बताया नहीं ये चोट तुम्हें कैसे लगी? सोना ने कहा, वो हम चलते चलते गिर गए थे, बस उसी से थोड़ी लग गई। लक्ष्य ने कार स्टार्ट की और वे चले गए। पूरे रास्ते भर सोना चुप ही बैठी रही। लगभग 1 घंटे बाद लक्ष्य ने सोना को शाहविला छोड़ दिया। अब तक रात के 10 बज रहे थे। मीरा लिविंग रूम में बैठी थी। उसने सोना को इतनी रात को घर आते देखा तो कहा, तुम इतनी रात को कहां से आ रही हो सोना? क्या ये कोई वक्त है घर आने का? सोना जो अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी, उसने ये सुना तो रुक गई। वो अब तक उस अंश के बिहेवियर के बारे में सोच रही थी। उसने अपने माथे से पसीना साफ किया और कहा, हम हॉस्पिटल से आ रहे हैं। मीरा ने उसके हाव भाव देखा और आंखें छोटी करते हुए कहा, तुम सच कह रही हो? तो फिर इतना घबरा क्यों रही हो? सोना ने उसे देखा और कहा, नहीं तो हम नहीं घबरा रहे, और हम आपसे झूठ क्यों कहेंगे? हमें आपकी तरह झूठ बोलना नहीं आता। सोना ने कहा तो मीरा ने उसे गुस्से से घूरा। सोना बोली, अब आपके सवाल खत्म हो गए हो तो क्या हम अब जाएं? हमें बहुत नींद आ रही है। सोना ने कहा और जाने लगी तो मीरा ने एक बार फिर से उसे रोक दिया। रुको सोना, मुझे तुमसे बात करनी है। सोना रुक गई। उसने मीरा को देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। मीरा ने उसके सामने आकर खड़े होते हुए डायरेक्टली पूछा, तुम अंश रायजादा को कैसे जानती हो? अंश का नाम सुनकर सोना ने कस के अपनी मुट्ठी बांध ली और वो बोली, कौन अंश रायजादा? आप किसके बारे में बात कर रही हैं? हमें नहीं पता। सोना ने नजरें चुराते हुए कहा। मीरा के होठों पर शैतानी स्माइल आ गई। उसने कहा, तुम झूठ बोल रही हो। कुछ दिनों पहले जो अंश रायजादा के साथ टीवी पर थी वो तुम ही थी ना? कबीर ने बेशक तुम्हें नहीं पहचाना, पर मैंने तुम्हें पहचान लिया। और उस दिन भी जब अंश रायजादा घर आया था तब मैंने देखा था तुम दोनों कैसे एक दूसरे को देख रहे थे। तो सोना ने कस के अपनी मुट्ठी बांध ली। उसके चेहरे के भाव देखकर मीरा बता सकती थी कि उसने जो भी कहा है वो सच है। सोना ने सख्ती से कहा, देखिए मिसेस शाह, जो कुछ भी न्यूज में दिखाया जा रहा है वो सब झूठ है। हम किसी अंश रायजादा को नहीं जानते हैं और ना हम उनसे कभी मिले हैं। नाउ एक्सक्यूज मी। मीरा कुछ और भी कहती उससे पहले सोना कमरे की तरफ चली गई। मीरा उसे गुस्से से जाते हुए देखने लगी। उसने अपने मन में कहा, अगर हम तुम्हारी वजह से फुटपाथ पर आए तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। बस तुम देखती जाओ सोना, मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दूंगी। तुम्हें पछतावा होगा कि क्यों तुम वापस आई। इधर सोना ने कमरे का दरवाजा बंद किया और दरवाजे से टिक कर बैठ गई। सोना को लग रहा था उसका सर अब बस फटने ही वाला था। वो जोर से चिल्लाई, अंश रायजादा। आज उसने जिस अंश को देखा था उसके बाद वो उस राक्षस के सामने भी जाना नहीं चाहती थी। उसने कुछ ही देर पहले उसके सामने किसी की जान ली थी। रायजादा मेंशन। एक बड़े से मेंशन में एक कमरे में अंश बेहोश था। दीप ने उसके सीने से गोली निकाल दी थी। दीप अंश का दोस्त होने के साथ एक मशहूर डॉक्टर भी था। उसने शौर्य और रेहान को देखा जो उसके लिए बहुत परेशान थे। उसने कहा, इसे गोली लगी तब तुम दोनों कहाँ थे? अगर 1 इंच भी चूक हो जाती तो गोली सीधा इसके हार्ट पर लगती। शौर्य ने कहा, पता नहीं यार कैसे ये सब हो गया, हमने तो सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा था। दीप ने एक आह भरी और कहा, इसको सुबह तक होश आ जाएगा, लेकिन इसके बारे में घर में मत बताना, सब परेशान हो जाएंगे, खास करके शिवी को। शौर्य ने हाँ में सर हिलाया। दीप कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, वैसे तुम लोगों ने जिसे पकड़ा है उसके बारे में कुछ पता चला? शौर्य ने कहा, हाँ, शेखर के लोगों ने उसे भेजा था, वही शेखर जिसने अंश के दुश्मनों से हाथ मिलाकर उसे धोखा दिया था। दीप ने हाँ में सर हिलाया। तभी एक लड़की जिसकी उम्र 22 साल थी वो भागकर अंदर आई। उसने अंश को इस तरह बेहोश देखा तो उसकी जैसे सांस गले में अटक गई। वो बोली, भाई। वो अंश के पास आकर बैठते हुए बोली, अंश, भाई को गोली कैसे लगी? दीप शिवी को देखने लगा जो अंश के पास बैठकर सुबक रही थी। वैसे तो शिवी अंश की मुंह बोली बहन थी, लेकिन अंश उससे बहुत कनेक्टेड था। अगले दिन सुबह 9 बजे सोना अपने डेली रूटीन के बाद हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी एक नौकरानी सोना के पास आकर बोली, दीदी,
आपको साहब नीचे बुला रहे हैं। हमें? सोना ने पूछा। उसे लगा कल रात उसके और मीरा के बीच जो बातें हुई थी उसे मीरा ने कबीर को बता दिया है, इसलिए वो उससे इस बारे में बात करना चाहता है। सोना ने बैग को टेबल पर रखा और नर्वस होते हुए नीचे आ गई। उसने देखा कबीर उसे देख रहा है, लेकिन मीरा उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। सोना ने कबीर से कहा, जी आपने हमें क्यों बुलाया? कबीर ने सोना को सोफे पर बैठने का इशारा किया तो सोना ने उसे मना कर दिया। कबीर ने कहा, सोना मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। सोना ने हाँ में सर हिलाया। कबीर ने बिना किसी भाव के कहा, मुझे तुमसे तुम्हारी शादी को लेकर बात करनी है। सोना ने ये सुना और उसके माथे पर पसीना आ गया और वो बोली, शादी? आपका मतलब क्या है? कबीर ने कहा, देखो सोना, मैं जानता हूं ये वक्त इस बारे में बात करने का नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र है। कबीर ने आह भरी और आगे कहा, तुम्हारा ये जानना बहुत जरूरी है सोना, हमारी कंपनी बैंकरप्ट होने के कगार पर है और हो सकता है कल हमारा इस घर में आखिरी दिन हो, क्योंकि बहुत जल्द ये घर भी हमारे हाथ से जाने वाला है। सोना ने हैरानी से कबीर को देखा और बोली, बैंकरप्ट? लेकिन कैसे? कबीर ने कहा, तुमने दिल्ली के मशहूर बिजनेसमैन अंश रायजादा के बारे में सुना होगा। अंश का नाम सुनकर सोना के भाव बदल गए। कबीर ने आगे कहा, मैंने कुछ वक्त पहले उनसे कंपनी के लिए कर्ज लिया था, लेकिन लगातार हो रही कंपनी में लॉस के चलते मैं कर्ज नहीं चुका पा रहा हूँ। इसी के चलते हमारा सब कुछ हमारे हाथों से छिनने वाला है। सोना ने अपनी मुट्ठी कस के बांध ली। उसे नहीं पता था उसके पिता इतने बुरे हालात से गुजर रहे हैं। उसने कहा, लेकिन इससे हमारी शादी का क्या मतलब? हम अभी शादी नहीं करना चाहते। कबीर खड़ा हुआ और उसके पास आते हुए बोला, देखो सोना, बात को समझने की कोशिश करो। हम पूरी तरह से बेघर हो जाए इससे पहले मैं तुम्हें एक सही हाथों में सौंपना चाहता हूँ। मैं मेरे बच्चों को मेरे साथ दर बदर की ठोकरें खाता नहीं देख सकता, इसलिए मैंने फैसला किया है कि जितनी जल्दी हो सके तुम्हारी शादी करके तुम्हें सही हाथों में सौंप दूं। मैं बस तुम्हें और आदित्य को खुश देखना चाहता हूँ सोना। सोना ने अपना चेहरा कठोर कर लिया। उसने कहा, आपने हमारी शादी का सोच ही लिया है तो ये भी बता दीजिए, हमारी शादी कब और किससे करने का फैसला लिया है आपने? कबीर कुछ कहने को था कि दरवाजे से एक ठंडी आवाज आई, व्हाट अ कोइंसिडेंस मिस्टर शाह, मैं भी यहाँ यही बात करने आया था। सबने इस आवाज की दिशा में देखा। सामने अंश काले सूट में खड़ा था। उसके पीछे दो लोग काले कपड़े पहने अपने हाथों में हथियार लिए खड़े थे। उनके चेहरे पर किसी भी तरह के भाव नहीं थे। अंश को अपने सामने खड़े देखकर सोना के साथ कबीर और मीरा भी शॉक्ड हो गए। वो दोनों सोफे से खड़े हो गए। कबीर ने कहा, रायजादा साहब, आप यहाँ? आप तो कल आने वाले थे ना? अंश मुस्कुराया और कबीर के बगल से निकलकर सोफे पर बैठते हुए बोला, रिलैक्स मिस्टर शाह, हम बैठकर बात करते हैं ना। अंश सोफे पर अपने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर बैठ गया। उसने कबीर और मीरा को बैठने का इशारा किया। कबीर अंश को देख रहा था। अंश ने सोना को एक नजर देखा और उसकी नजर हर रोज की तरह उस पर टिक गई। वो उसे ऊपर से नीचे देखने लगा। सोना उसकी नजरें तले बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। उसने अनजाने में ही मीरा का हाथ कस के पकड़ लिया। उसी के साथ अंश की नजरें भी उसके हाथ पर शिफ्ट हो गई। ये देखकर मीरा के होठों पर शैतानी स्माइल आ गई। अंश ने कबीर को देखा और कहा, वेल मिस्टर शाह, मुझे आपसे बात करनी थी। मैंने आपके बारे में बहुत सोचा। अगर मैं आपसे आपका सब कुछ ले लूंगा तो कहाँ आप अपने 3 बच्चों के साथ दुनिया भर की ठोकरें खाते फिरेंगे। आपको इतने शानदार घर में रहने की आदत है तो फुटपाथ पर रहना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मैंने एक दूसरा रास्ता निकाला है। इससे होगा ये कि ना आपको आपके घर को छोड़कर जाना पड़ेगा और ना ही आपकी कंपनी को। इनफैक्ट होगा ये, मैं आपको इतना पैसा दूंगा कि आपकी 7 पुश्तें भी आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकती हैं। फिर उसने एक गार्ड को इशारा किया। उस गार्ड ने टेबल पर एक बड़ा सा बैग खोलकर रख दिया। उसमें 2000 के कई सारे नोट थे। उसे देखकर सोना के साथ मीरा की आंखें भी फैल गई। कबीर ने कहा, जहाँ तक हम आपको जानते हैं, आप ये सब बिना किसी मतलब के नहीं कर सकते। क्या चाहिए आपको रायजादा साहब?
कबीर का सवाल सुनकर अंश के होठों पर स्माइल आ गई। उसने कहा, मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है मिस्टर शाह। कबीर ने हैरानी से अंश को देखा। सोना का भी कुछ यही हाल था। कबीर कुछ कहता उससे पहले मीरा ने कहा, हमें ये शादी मंजूर है। कबीर ने गुस्से से मीरा को देखा और वो बोला, मीरा मैं बात कर रहा हूँ ना, तुम चुप रहो। सोना ने नम आंखों से अंश को देखा। वो धीरे से बुदबुदाई, कभी नहीं, हम इस राक्षस से कभी शादी नहीं करेंगे। सोना उसे देखते हुए पीछे हटने लगी। कबीर ने कहा, माफ कीजिए रायजादा साहब, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी आपसे नहीं कर सकता। उसने कहा तो मीरा उसका हाथ खींचते हुए बोली, कबीर तुम रायजादा साहब को इस तरह बेइज्जत कैसे कर सकते हो? और सोचो ना, हमें हमारा घर छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा अगर हमने उनकी बात मान ली। कबीर ने गुस्से से मीरा को घूरा। कबीर कुछ कहने को था कि सोना चिल्लाते हुए बोली, नहीं, हम आपसे शादी कभी नहीं करेंगे। सुना आपने, हमें आपसे शादी नहीं करनी। आप एक राक्षस हैं। आपने कल रात हमारी आंखों के सामने एक आदमी को गोली मार दी। हम एक खूनी से कभी शादी नहीं करेंगे। उसने ये कहा और अंश की आंखों में देखने लगी। सोना के रिजेक्शन के बाद अब क्या करेगा अंश? आखिर अंश क्यों सोना से शादी करना चाहता है? जानने के लिए सुनते रहिए फोर्स्ड वाइफ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।